कांग्रेस के साथ नाइंसाफी हुई है। 99 के चुनाव में सीटें घटकर हो गई 16। जब 2004 का चुनाव हुआ तो सीटें 16 से घटकर हो गई 4। कि नीतीश कुमार को लालू यादव को इसलिए दिक्कत है, कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। ऐसा है ना, लोकतंत्र में मजबूती कैसे मिलती है? लोकतंत्र में मजबूती है जिस पार्टी के पास अधिक से अधिक सांसद होते हैं, जिस पार्टी के साथ अधिक से अधिक विधायक होते हैं, जिस पार्टी का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जनाधार होता है, पंचायतों में जनाधार होता है, मंत्रिमंडल में जिसका वर्चस्व होता है, उसकी साख जनता के बीच में बढ़ती है और उत्तरोत्तर पार्टियां बलवती होती है, विस्तारित होती है। तो स्वाभाविक है कि अगर कांग्रेस के एमएलए ज्यादा जीतेंगे, एमपी ज्यादा जीतेंगे, मंत्रिमंडल में उसकी जगह मिलेगी, तो उत्तरोत्तर कांग्रेस मजबूत होगी। अब उम्मीद है मंत्रिमंडल विस्तार की, या उम्मीद खो चुके हैं, टूट चुकी है? अब मुझे तो नहीं लगता है, मुझे कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इंडिया गठबंधन की 4 बैठकें संपन्न हो चुकी हैं और चौथी बैठक से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज निकलकर सामने आया है वो ये है कि जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाए। बल्कि टाइम फ्रेम भी निकलकर सामने आ गया है कि अगले 3 सप्ताह में सीट बंटवारा हो जाना चाहिए। सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन के अंदर खाने से कई बयान भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा हैं। आपकी तरफ से भी कई बयान आए हैं और कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तरफ से भी कई बयान आए हैं। सीटों की जो दावेदारी है वो चिंताएं बढ़ा रही हैं लालू यादव, नीतीश कुमार की। लगातार आप कह रहे 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, 10 सीटें चाहिए। देखिए, ऐसा है, इसमें किन्हीं को चिंता बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने 1989 का उदाहरण है, जिस समय बीपी सिंह ने पूरे विपक्ष को एकजुट किया था और पूरे देश में एक के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़े किए गए थे। उसका मूल मंत्र था तमाम पार्टियों की उदारता और उनका नजरिया कि किसी भी स्थिति में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना है। अगर अभी भी इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां उदारता के नजरिए से सीटों के बंटवारे को करेगी और संकल्पित होकर भाजपा को 2024 में सत्ता से बाहर निकालने का प्रण करेगी, तो निश्चित रूप से सीटों का बंटवारा भी आसानी से हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का खात्मा भी हो सकता है। कांग्रेस की एक मुश्किल यह भी है, या कांग्रेस की नहीं, इंडिया गठबंधन की मुश्किल यह है कि नीतीश कुमार के पास 16 सांसद हैं, 17 सीटों पर वो लड़े थे। अब सवाल यह है कि आप कितनी सीटों की कुर्बानी उनसे दिलवाएंगे? 17 से कम वो कितनी सीटों पर लड़ेंगे? और 17-16 पर जब वही लड़ेंगे तो फिर कांग्रेस के हिस्से में जाहिर है आप जितनी बात कर रहे हैं, जितनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, उससे तो बहुत कम सीटें आएंगी। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि बिहार में सेकुलर पार्टियों में कांग्रेस की क्या साख है, कांग्रेस का जनता के बीच में क्या महत्व है और कांग्रेस के बिना जो सेकुलर पार्टियों का गठबंधन है उसका क्या हश्र होता है, यह सबके सामने 2009 के चुनाव में आ गया था, जिस समय श्री लालू प्रसाद जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मिलकर के गठबंधन बनाया था और कांग्रेस को दूध की मक्खी के ऐसा निकाल दिया था अपने गठबंधन से और कहा था उन्होंने कि 3 सीटें ही कांग्रेस को मात्र देंगे। और उस समय कांग्रेस पार्टी अकेली चुनाव में खड़ी हुई थी और उस स्थिति में जबकि 17 दिन पहले ही अलायंस टूटा था, तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली थी, 2 पर सेकंड कांग्रेस की थी और कांग्रेस का वोट 6.5% बढ़ गया था। यह स्पष्ट रूप से संकेत है कि कांग्रेस पार्टी की स्वीकृति जनता में है। और दूसरी तरफ अलग होने के बाद जो मंसूबा था गठबंधन के लोगों का कि हम बड़ी ताकत बन के उभरेंगे, तो रामविलास जी स्वयं चुनाव हार गए थे, उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी और लालू प्रसाद जी भी, जिनकी सीटें 22-22 थी बिहार में 2004 के चुनाव में, वो घटकर 4 हो गई थी। तो ये क्या संकेत देता है? यह स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि सेकुलर मतदाताओं के बीच में किसी अन्य पार्टियों से कम कांग्रेस की साख नहीं है। कितनी सीटों पर मान जाएंगे? 5 सीट, 6 सीट? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, ये हमारे मानने न मानने का मामला नहीं है, ये तो हमारा कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वह फैसला करेगा और साथ ही साथ जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो इस पर अपनी राय देंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से यहाँ पर सीटों का बंटवारा होना है, तो लाजमी तौर पर कांग्रेस के साथ नाइंसाफी होती रही है विगत दिनों से। जब से कांग्रेस महागठबंधन की राजनीति शुरू की है 98 में,
तब से ही कांग्रेस के साथ नाइंसाफी हुई है। 98 के चुनाव में कांग्रेस को मिली थी 21 सीटें, 2099 के चुनाव में सीटें घटकर हो गई 16, जब 2004 का चुनाव हुआ तो सीटें 16 से घटकर हो गई 4, और 4 में जब 3 हम जीते तो 2009 का जब चुनाव हो रहा था तो फिर कांग्रेस को कह दिया कि 3 सीट से ज्यादा तुम्हारी हैसियत नहीं, हम नहीं देंगे, है ना। लेकिन जब कांग्रेस ने अपनी हैसियत दिखाया, कांग्रेस ने वोट परसेंटेज दिखाया कि हमारा समर्थन क्या है, तो वही राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व जो कांग्रेस को दूध की मक्खी के ऐसा गठबंधन से निकाला था 2009 में, वही कांग्रेस पार्टी को 4 नहीं, 5 नहीं, 12-12 सीटें दी थी 2014 के चुनाव में, ठीक है ना। इसलिए कि उनको एहसास जरूर हुआ है कि कांग्रेस पार्टी भी बिहार की राजनीति में एक फैक्टर है, एक हैसियत रखती है, जनता के बीच में उसकी भी स्वीकृति है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बड़ी नाराजगी रही है कांग्रेस की। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मामला अटका पड़ा है, लटका पड़ा है। एक वक्त जब एक वीडियो वायरल हुआ राहुल गांधी का, नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल विस्तार पर बात हो रही थी, पूछा जाता है कितना बनाना है, अखिलेश सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो कहते हैं 2 बनाना है, तो चर्चा शुरू हो गई कि अब तो कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। राहुल गांधी से भी नीतीश कुमार की बात हो गई है, लेकिन वो अटका पड़ा, लटका पड़ा है और ऐसा लगता है कि शायद 2024 के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार हो। कहाँ दिक्कत आ रही है? अब ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बताएंगे कि उनको दिक्कत कहाँ से आ रही है, लेकिन मेरा इसमें मानना यह है कि चूंकि पूरे देश में लगभग सब राज्यों में कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनती थी, बिहार में भी कांग्रेस की सरकार 1990 तक चली थी। कांग्रेस पार्टी को ही सत्ता से अपदस्थ कर गैर कांग्रेसी पार्टियों ने सत्ता पर कब्जा जमाया है। तो लाजमी तौर पर जो पार्टियां कांग्रेस को सत्ता से अपदस्थ की हैं, वह कतई नहीं चाहेंगी कि कांग्रेस उत्तरोत्तर मजबूत हो बिहार में, ताकि एक बार फिर से कांग्रेस का परचम यहाँ लहराए और कांग्रेस के बहुमत की सरकार बने। तो वो जहां जहां जैसे जैसे भी कांग्रेस को कमजोर स्थिति में रखने की रणनीति हो सकती है, वह करने का प्रयास हर कोई करता है। अगर 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 दूसरे गठबंधन के लोग कर रहे हैं तो मैं उनको गलत नहीं मानता, उनका उनका वही नजरिया। बिहार में लालू यादव के साथ सब कुछ ठीक है आप लोगों का? अब ये तो हमारे स्तर से तो ठीक ही है, चल ही रहा है, सरकार में हम लोग हैं। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार बताएंगे मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, नीतीश कुमार से पूछा जाता है, वो कहते हैं तेजस्वी यादव बताएंगे। अब तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव दोनों से आप पूछिए, क्योंकि कांग्रेस तो चाहती है, सच्चाई है, मैंने कल भी कहा है कि भाई कांग्रेस को तो जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड और जदयू जदयू और राजद दोनों ने मंत्रिमंडल में अपने अपने लोगों को जगह दिया है। अगर रेशियो काउंट कीजिएगा, प्रतिशत काउंट कीजिएगा, तो 3.5-4% विधायकों के नंबर पर उनकी संख्या है मंत्रिमंडल में। तो हमारी तो संख्या लगभग 19 है, तो उसके अनुसार तो हमारा 5 मंत्री होना चाहिए था, और जिस समय वोट हुआ था उसी समय होना चाहिए था। लेकिन उससे अब तक के 2 मंत्री रखे हैं, और 2 मंत्री की ही मांग अगर कांग्रेस की तरफ से है, तो इसको तो निश्चित रूप से करना चाहिए था नेतृत्व को। हैरानी हुई थी जब बड़ा एक नायाब मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में हुआ, सिर्फ एक मंत्री बनाए गए, रत्नेश सदा। वो जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था तो उससे उम्मीद थी कि कांग्रेस कोटे के लोगों को भी मंत्री बनाया जाएगा, और जब नहीं बनाया गया तो हैरानी हुई। अब ऐसा है ना, एक कहावत है कि अगर आपकी दाढ़ी में आग लगे और मेरी दाढ़ी में आग लगे, तो पहले मैं अपनी दाढ़ी बुझाऊंगा कि आपकी दाढ़ी बुझाऊंगा। उसी तरह से जब जीतन राम मांझी के पुत्र ने, संतोष मांझी ने इस्तीफा किया मंत्रिमंडल से, तो नीतीश जी को परेशानी हुई कि अब मांझियों के बीच में हमारी कैसे संदेश हम कैसे देंगे। तो उनको तो अपने हित की चिंता थी, तो उसी दिन उन्होंने करा लिया एक मंत्री का ओथ। लेकिन कांग्रेस को मंत्रिमंडल में जगह मिलने से मजबूती मिल सकती है, इसकी चिंता नीतीश जी क्यों करेंगे? आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लालू यादव की इसलिए दिक्कत है, कांग्रेस मजबूत हो जाएगी? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। ऐसा है ना, लोकतंत्र में मजबूती कैसे मिलती है? लोकतंत्र में मजबूती है जिस पार्टी के पास अधिक से अधिक सांसद होते हैं, जिस पार्टी के साथ अधिक से अधिक विधायक होते हैं, जिस पार्टी का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जनाधार होता है, पंचायतों में जनाधार होता है, मंत्रिमंडल में जिसका वर्चस्व होता है, उसकी साख जनता के बीच में बढ़ती है और उत्तरोत्तर पार्टियां बलवती होती है, विस्तारित होती है। तो स्वाभाविक है कि अगर कांग्रेस के एमएलए ज्यादा जीतेंगे, एमपी ज्यादा जीतेंगे, मंत्रिमंडल में उसकी जगह मिलेगी, तो उत्तरोत्तर कांग्रेस मजबूत होगी। अब उम्मीद है मंत्रिमंडल विस्तार की, या उम्मीद खो चुके हैं, टूट चुकी है उम्मीद? अब मुझे तो नहीं लगता है, मुझे कोई आसान्वित और गैर आसान्वित होने का मामला नहीं है। मुझे तो लगता है कि अगर सचमुच 2024 के चुनाव में महागठबंधन को मजबूती के साथ चुनाव में अपने को पेश करना है और एनडीए सर को बिहार से 0 पर आउट करना है, तो निश्चित रूप से
जो जितने भी गठबंधन के पार्टनर हैं उनके साथ एक उदार नजरिए से मंत्रिमंडल में जगह देने से लेकर के सीटों के बंटवारे में नजरिया अपनाना पड़ेगा, तभी एनडीए का खात्मा बिहार से हो सकता है, अन्यथा यह बहुत मुश्किल टास्क होगा। एक आखिरी सवाल है सर, उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र बार बार हो रहा है, उनको लेकर चर्चा है कि वो भी इंडिया गठबंधन में हो सकते हैं, नीतीश कुमार के साथ फिर आ सकते हैं। एक तो इस चर्चा को कैसे देखते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा अगर आते हैं मजबूती मिलेगी इंडिया गठबंधन को? भाई देखिए, पॉलिटिक्स में एक कहा जाता है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड देयर इज नो परमानेंट एनिमी इन पॉलिटिक्स, इट इज द इंटरेस्ट विच इज परमानेंट। ना तो अस्थायी दुश्मन कोई होता है, ना अस्थायी दोस्त होता है, जो राजनीतिक स्वार्थ है वही अस्थायी होता है। तो हो सकता है कि जिस जिस सोच के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी गए होंगे अब एनडीए के साथ, वह उनको पूरा होता दिखता नहीं नजर आ रहा होगा, तो वापस इंडिया गठबंधन में आने की बात सोच रहे होंगे। लेकिन जहां पर लोकतंत्र में एक एक मतदाता का महत्व है, जीत में एक एक वोट से, एक कहीं कोई 10-20 वोट से हारता है, उपेंद्र कुशवाहा जी राज्य के एक मजबूत नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, लाजमी तौर पर जिसके साथ भी रहेंगे उसको उसकी ताकत में इजाफा ही होगा। अगर आते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी तो ये स्वागत योग्य कदम होगा। चलिए, इस पूरी चर्चा में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।